बच्चों, नमस्ते टीचर। आज हम कक्षा चौथी से पाठ 17 हमारे व्यक्तित्व का विकास यह पाठ पढ़ेंगे और सीखेंगे कि हमारा व्यक्तित्व का विकास हमेशा होता रहता है बच्चों। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए हैं तो हमारे ऊपर किसी का बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव हमेशा पड़ता रहेगा, आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बूढ़े हो जाओ। ऊपर दिए गए चित्रों में तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चों? इन चित्रों के छोटे बच्चे अपने से बड़े व्यक्तियों से क्या सीख रहे हैं? छोटे से बड़े होते समय बच्चों हम बहुत सी बातें सीखते हैं, कुछ अच्छी आदतें, कुछ बुरी आदतें, कुछ हमारी पसंद नापसंद। हम अपने फ्रेंड्स के साथ में उनका खाना अदला बदली करते हैं, उनके कपड़े देखते हैं, तो हम एक दूसरे से हमेशा सीखते रहते हैं। साइकिल चलाना, दुकान से सामान लाना, तमाम तरह की बातें। बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सिंह का शावक, सिंह का बच्चा, शेर का बच्चा शिकार बचपन से ही नहीं सीखता है। उसकी माँ सिंहनी उसे झुंड के शेरों से बचाकर रखती है। उसके बाद जैसे ही उसका बच्चा बड़ा होता है तो सिंहनी अपने बच्चे को शिकार करना सिखाती है। इसी प्रकार बच्चों हम अपने घर में दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बहन, माँ बाप से तमाम तरह की बातें सीखते हैं और उनसे प्यार और स्नेह भी पाते हैं। कभी कभी वो हमें कहते भी हैं कि अब तुम बड़े हो गए, अपना काम खुद करो। क्या तुम जानते हो बच्चों, रघुनाथ बर्फ और समीप अनिल पंडित, ये नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तो गूगल पे सर्च करो। इनमें हाली ठाणे ज़िले की शाहपुर तहसील की लड़की है। हाली ने अपनी बड़ी बहन को तो तेंदुए के चंगुल से छुड़ाया था, समीप ने तो गोट में पगहे से बांधी गई भैंस को आग से छुटकारा दिलाया था। इसी कारण में जनवरी 2013 में इन दोनों को प्रधानमंत्री के हाथों राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार देकर गौरवान्वित किया गया था। अपने माता पिता और सगे संबंधियों से तुम कौन कौन सी बातें सीखते हो बच्चों? 10 बातें कल लिख कर लाना। ये बाबा आमटे हैं बच्चों, इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही सराहनीय काम किया है। इनका जीवन चरित्र आप जरूर यूट्यूब पे और गूगल पे डाल के सर्च करो बच्चों और सीखो इनसे। बाबा आमटे ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में ही व्यतीत किया है। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोगियों तथा अंधे अपंग लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना था। इस काम में उनकी पत्नी साधना बहन ने उनको अमूल्य योगदान दिया। उनके बेटों तथा बहुओं ने उनके इस कार्य को आगे शुरू रखा। अब तो उनकी तीसरी पीढ़ी ने भी इस कार्य में अपना योगदान देना प्रारंभ किया है। माता पिता, दादा दादी, इन लोगों का अनुकरण करते हुए समाज सेवा का कार्य सतत चलता रहने का यह एक अत्यंत प्रेरणादायी उदाहरण है। बच्चों हम अपने पास के पड़ोसी, अपने मित्रों के द्वारा भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे ये देखो, ये रेणुका की माँ है। खाते समय रेणुका पहली गुगरी नहीं खाती थी। जब से पाठशाला जाने लगी है तब से अनेक प्रकार के, सभी प्रकार के भोजन खाने लगी है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग लोगों से मिल रही है, सबके टिफ़िन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। जोया, शिल्पा और गेल तीनों की मित्रता होने पर तीनों बच्चे प्रतिदिन शाम के समय साइकिल चलाने जाते हैं। इससे तीनों का व्यायाम हो जाता है। बच्चों तुम लोग भी साइकिल चलाते हो ना? हाँ। और गुगरी क्या होता है? गुगरी इसमें लिखा है ना, गुगरी किस चीज़ की बनती है? हाँ, चना मटर की गुगरी बनती है ना, खाया है ना? आप लोग खाते हो ना? उससे अच्छा प्रोटीन मिलता है, शरीर का विकास अच्छा होता है। जब से सलमान बोमन तथा प्रथमेश की मित्रता हुई है तब से प्रथमेश बिना उबे प्रतिदिन गणित का अध्ययन करने लगता है। जब बच्चे अच्छे बच्चों के साथ बैठेंगे, पढ़े लिखे मेहनत करने वाले, तो वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जो बच्चे बदमाश बच्चे, शरारती बच्चों के साथ बैठेंगे तो उनकी पढ़ाई नहीं होगी। बच्चों हमारा व्यक्तित्व के निर्माण में, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में हमारे पड़ोसियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो नसीब वाले लोग होते हैं जिनको अच्छे पड़ोसी मिलते हैं। अगर आपका पड़ोसी अच्छा है तो आपका जीवन
ज़्यादा कठिनाइयों में नहीं जाता है, क्योंकि पड़ोसी से हमें बहुत ज़्यादा लेन देन करना पड़ता है, बात व्यवहार करना पड़ता है। यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ पड़ोसी कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हम पड़ोसी हैं किसी की तो हमें मदद करनी चाहिए ना, और मदद लेनी भी पड़ती है। तो इसमें हमने क्या सीखा? छोटे से बड़ा होते समय हम जो विभिन्न बातें सीखते हैं उनसे ही हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। हमारे व्यक्तित्व निर्माण से अपने माता पिता, सगे संबंधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने मित्रों, सहेलियों, आस पड़ोस में रहने वालों से भी हम कुछ न कुछ अवश्य सीखते हैं। हम पर सप्रयोजन किए जाने वाले संस्कारों द्वारा भी हम सीखते हैं। अपने आसपास देखकर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों, ये देखो खाली जगह है, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहचानो मैं कौन हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया है, आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये प्रश्न है, हमारी रुचि अरुचि, पसंद नापसंद कैसे निर्धारित होती जाती है। इसका उत्तर लिखा है बच्चों, लिखो और याद करो। ये देखो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर है, लिख लो। ये देखो बच्चों, दूसरे प्रश्न का उत्तर है, किसी अन्य स्थान से आने वाले लोग यदि पड़ोस में रहते हों तो उनके खाद्य पदार्थों, उनके अलग ढंग के पर्व मतलब त्यौहार, खाद्य पदार्थ मतलब उनका भोजन, खाना पीना, समारोह के संबंध में सहज रूप से ही जानकारी मिलती है। इससे हमारा विविधता से परिचय होता है।